तो चलिए इसका माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं बज रहा। यहाँ पे 32 GB फ्लैग फाइल है मेरा 90s की 80s। वाह क्या शानदार एम्पलीफायर है। इस बजट सेगमेंट में पूरे इंडिया में तो ऐसा एम्पलीफायर मिलना मुश्किल है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके और एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन एक एम्पलीफायर का रिव्यू और साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। देखिए ये साउंड किंग एसके 25000 2.1 इसका मॉडल नंबर है और ये इसका पीछे साइड। ये एम्पलीफायर एक्चुअली मैं पिछले 2 दिन से टेस्ट कर रहा था, तब जाके मुझे पता चला इस एम्पलीफायर का क्वालिटी कैसा है। और आज मैं इस एम्पलीफायर पे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जानना बहुत ज़रूरी है ये एम्पलीफायर कैसा है। और जो मार्केट में एम्पलीफायर मिलते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड के एम्पलीफायर आता है, यहाँ तक कि 50,000 1 लाख का भी एम्पलीफायर आता है बड़े बड़े ब्रांड का। वो जो ब्रांड के एम्पलीफायर इंडियन लोग सुनते आ रहे हैं लॉन्ग टाइम से, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। एक मिडिल रेंज में जो लोग वो एम्पलीफायर बाय नहीं कर सकता है, एक मिडिल क्लास के इंसान, सपना हमारा भी सपना था कि हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर यूज करें, नहीं, लेकिन वो सपना कभी साकार नहीं हो पाया। मैं कभी भी लाइफ में इतना महंगा एम्पलीफायर यूज ही नहीं कर पाया हूं। और आज का ये वीडियो एक्चुअली जो लोग ये सपना देखते हैं कि उनके पास एक बेटर एम्पलीफायर हो लेकिन उसके बजट में भी हो, बिल्कुल ये एम्पलीफायर का वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे बड़ी जो खासियत है फ्रेंड्स, इस पे जो डैक यूज हुआ है, डैक क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC। और इसके वजह से ही ये एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी इतना बेहतरीन है। वो कैसे काम करता है, कैसे इसका इनपुट प्रीएम्प, कैसे इसका सब कुछ दिया गया है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो पे आप सबको बताने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नया आया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस एम्पलीफायर में क्या खासियत है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका फ्रंट लुकिंग को आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर आपको सारा डिटेल्स इसका हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट लुकिंग, फ्रंट पैनल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है, ये सामने से है और पीछे से दिखाता हूँ। और यहाँ पीछे से लाइन इन आउट, ऑप्टिकल कोएक्सियल, स्पीकर टर्मिनल यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेशन। तो ऑल ओवर इसका लुकिंग ऐसा है। और यहाँ पे अगर आप सप्लाई देते हो तो इस प्रकार से डॉज साउंड का लोगो आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्लूटूथ मोड में है, ब्लूटूथ मोड दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए साउंड किंग का ब्रांड लोगो, नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर। ये सब वॉल्यूम और ये सब ओवर का फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बेस का जो पंच का क्वालिटी है वो किस लेवल का आएगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक आप सेट करोगे, ये इस पे आप सेट कर सकते हो। ये मेन वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। और ये सारे जो बटन है, ये सब, ये जो पोटेंशियोमीटर का ये जो नॉब है, ये एक्चुअली फुल मेटल में है, ठीक है। देखिए मेटल का है और मेटल के होने के साथ साथ यहाँ पे एक पकड़ने में एक बीट दिया गया। देखिए यहाँ पे ऐसे, देखिए ऐसा आवाज निकलता है, जैसे ये हाथ में पकड़ने से एक प्रीमियम फील होता है। ये सारे नॉब इसी प्रकार की हैं। देखिए यहाँ पे बेस, ट्रिबल, माइक्रोफोन, इको वॉल्यूम, इस पे कराओके मोड भी है, ठीक है। 2 माइक आप एक साथ चला सकते हो। और इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे देखिए SK 25000 2.1। ये एक्चुअली अपडेट वर्जन, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है, देखिए मॉड्यूल का साइज काफ़ी बिग साइज का दिया गया है। और इस पे खासियत ये है कि आप इस पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव मेमोरी पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट USB चलेगा और मेमोरी कार्ड भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए SD MMC कार्ड भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और तो यहाँ पे मोड, नेक्स्ट बटन, यहाँ पे तो सब कुछ है। इसके साथ रिमोट भी दिया गया है,
यहाँ पर रिमोट पे भी आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाउडनेस के लिए यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, लाउडनेस स्विच दिया गया है। जब आप सोलो साउंड में म्यूजिक सुनते हो तो लाउडनेस दबाओगे तो बेस का जो फील है वो अलग लेवल का आएगा। और यहाँ पे क्लासिक, ये थोड़ा ट्रिबल को इंक्रीज करता है, ठीक है। पुराने गाने आप जब सुने को तो यहाँ पे आप दबा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये पावर बटन, ठीक है। पावर बटन देने से यहाँ पे देखिए डॉल साउंड का लोगो आता है। फिर ब्लूटूथ मोड में अगर है तो ब्लूटूथ मोड में ये चला जाता है। जैसे आप मोड इसका चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए मोड भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ मोड में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से है, लुकिंग काफ़ी शानदार है, बिल्कुल सिंपल रखा गया है इस लुकिंग को। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जिससे इस एम्पलीफायर को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। देखिए कलर मॉड्यूल बिल्कुल सिंपल एम्पलीफायर, देख के ऐसा नहीं लगता है कोई इंडियन ब्रांड इसको बना रहा है, इंडिया में इस प्रकार से चीज़ें बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे इंडिया पे अगर इस प्रकार की चीज़ बनने लगे तो एक इंडियन होने के नाते अच्छा लगता है, क्योंकि फॉरेन से बहुत महंगा महंगा एम्पलीफायर आते हैं, ब्रांडेड एम्पलीफायर आता है। अगर इंडिया का कोई कंपनी इस प्रकार की काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो उस पर हम इंडियन होने के नाते हम सबको खुश होना चाहिए। तो पीछे यहाँ पे देखिए, पीछे यहाँ पे एक्चुअली जो दिया गया, देखिए ये एक्चुअली बनाना पिन है। इस प्रकार से घुमा के भी ये पुश करके भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक होल है और यहाँ से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार की पिन आता है, देखिए ये जो पिन है इस प्रकार की पिन आता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो प्रकार की पिन आते हैं तो कोई भी आपकी मर्जी यूज कर सकते हो। यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा पीछे से, तो इस प्रकार से भी यूज किया जा सकता है। ये थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर चैनल पे फ्यूज दिया गया है, 1 2 3, यहाँ पे 3 चैनल है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए 10 इंच और 12 इंच सबवूफर के लिए ये एम्पलीफायर रिकमेंडेड है। यहाँ पे एक चैनल देखिए राइट चैनल और ये लेफ्ट चैनल, ये प्लस माइनस राइट चैनल का, प्लस माइनस लेफ्ट चैनल का, और ये है सबवूफर का चैनल। यहाँ पे देखिए 10 इंच और 12 इंच सबवूफर आप इस पर चला सकते हो, ठीक है। और इस पे लोड आप 100 वाट से लेकर 120 वाट तक आप इस पे ऊपर दे सकते हो। 10 इंच 12 इंच का बहुत अच्छा बजेगा। और यहाँ पे सबवूफर 10 इंच 12 इंच का आप 100 वाट से लेकर 200 वाट तक आप यहाँ पे सबवूफर लगा सकते हो। हालांकि इसका ओवरलोड दे के भी मैं टेस्ट किया हूँ, ओवरलोड पे भी बहुत अच्छा बजता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जो 300 वाट का जो सबवूफर आता है सोनी का डबल मैग्नेट में मैंने टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छा बज रहा था। तो इतना लोड नहीं देना चाहिए, आप एक बैलेंस लोड दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेन फ्यूज, और ये है पावर का केबल, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से ऐसे आप यूज कर सकते हो। और केबल का वायर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से क्वालिटी जो एसी कॉर्ड देता है कंपनी, और इसके साथ ये जो देखिए केबल आता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिकल और कोएक्सियल दो ही टाइप का यहाँ पे डिजिटल इनपुट दिया गया है। लाइन इन आउट बहुत अच्छी एक ऑप्शन है ये, लाइन इन। दूसरे किसी एम्पलीफायर से आप इसको जोड़ सकते हो, चाहे कोई भी एनालॉग एम्पलीफायर हो, जो भी हो पुराने जमाने का, इस प्रकार के एम्पलीफायर को इसके साथ आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन आउट यानी यहाँ से आउट लेके भी आप दूसरे किसी टाइप के एम्पलीफायर से भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से ये बजेगा। और पीछे हो गया, अब नीचे देखिए इस पर जो अपडेट हुआ है, इसका लेग, हाई क्वालिटी लेग यहाँ पे यूज किया गया है, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो ब्रांडेड एम्पलीफायर पे यूज होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर का जो सबसे खासियत मैं आप सबको बता रहा था कि ये इसका जो मॉड्यूल यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। तो इसका साइज अगर मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 5 इंच से भी साइज इसका ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 इंच के करीब, यानी ये कितना बिग साइज का मॉड्यूल आप समझ सकते हो। तो इस एम्पलीफायर में क्या है, DAC डैक का जो सर्किट है वो यूज किया गया है। इसके वजह से इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी और भी बेहतरीन हो जाता है। और डैक का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी सिग्नल डिजिटल में तो आता है अभी आजकल सभी सिग्नल, तो फिर इसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करके मेन जो एम्पलीफायर है वहाँ पे दे रहा है। इसके वजह से इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी बेहतरीन आ रहा है। तो चलिए ऑल ओवर इसका साइज को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो साइज है एम्पलीफायर का मैं दिखाता हूँ आपको। तो 15 इंच का, ठीक है, 15 इंच इसका साइज है, लेंथ इसका, और डेप्थ इसका 10 इंच है, ठीक है, जो एक बैलेंस साइज है। और हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे 4.25 इंच की का करीब जा रहा है, ठीक है। 4 इंच है इसका साइज और लेग लेके 4.5 इंच जा रहा है, ठीक है। तो एक बैलेंस साइज है, आपको ये किसी जगह पे रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और लुकिंग भी काफ़ी बढ़िया आएगा। तो देखिए ऑल ओवर इसका लुकिंग। अब चलिए इस एम्पलीफायर पे जो यूज हुआ है, इस पे यूज हुआ है एक्चुअली 3 चैनल है। पर चैनल 100 वाट, 100 वाट लेफ्ट राइट के लिए और 100 वाट सब ऊपर के लिए। 300 वाट ये एम्पलीफायर है RMS में। और इस पे जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है TTC 5200 और TTA1943 यूज किया गया है। और इस पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है 30038 एम्पियर का कॉपर का ट्रांसफार्मर इस पे यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। साउंड टेस्ट के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 स्पीकर बॉक्स है। 150 वाट 8 इंच यहाँ पे मैं ऊपर यूज कर रहा हूँ। 120 mm मैग्नेट इस पे यूज किया गया है। और ये 2 वे स्पीकर बॉक्स है, ठीक है। आप 10 इंच 12 इंच भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 120 mm मैग्नेट यानी अच्छा एक पावर है 100 वाट के लिए। तो मैं बैलेंस पावर इस एम्पलीफायर पे दिया हूँ। और ऊपर का जो 2 बॉक्स है वो एक्चुअली 60 वाट का है, उसको मैं कनेक्शन नहीं किया हूँ। नीचे ये 2 बॉक्स के साथ ही इसका मैं कनेक्शन किया हूँ। तो चलिए इसका थोड़ा साउंड टेस्ट सुन लेते हैं और देखते हैं इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा है। फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर को मैं ब्लूटूथ से ही कनेक्शन करूंगा। अगर आप ऑक्स पे या USB से कनेक्शन करते हो तो और भी बेटर बजेगा, लेकिन अभी मैं इसका ब्लूटूथ से ही कनेक्शन कर रहा हूँ। पार्ट 2 मैं जब इस एम्पलीफायर को मैं ओपन करके दिखाऊंगा तब मैं यहाँ पे ऑक्स या USB से कनेक्शन करूंगा। और इस एम्पलीफायर का और एक खासियत मैं बताता हूँ, इस पे आप वाव फाइल, फ्लैग फाइल इस एम्पलीफायर पे सपोर्ट करता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन है। जो नॉर्मल जो एम्पलीफायर आता है वहाँ पे वाव फाइल और फ्लैग फाइल सपोर्ट नहीं करता है। अब वाव फाइल, फ्लैग फाइल क्या है, हाई क्वालिटी म्यूजिक होता है जो एक ही गाना में अब मान के चले 60 MB से 120 MB तक जगह लेता है। बहुत ही हाई क्वालिटी वो ट्रैक होता है, वो भी इस एम्पलीफायर पे डायरेक्ट सपोर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बेहतरीन है। और फ्रेंड्स देखिए एक्चुअली गाना सुनने के लिए आपको सबसे बड़ी जो ध्यान रखना है वो इनपुट। आप इनपुट कौन सी दे रहे हैं, आप ट्रैक कौन सी यूज कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल कोई MP3 डाउनलोड करके आप बजा रहे हो तो उस पर मजा नहीं आएगा। इनपुट आप जितना बेहतरीन दोगे उतना ही अच्छा एम्पलीफायर बजेगा। और एम्पलीफायर का जो प्री एम है वो कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया, जहां पे इनपुट जा रहा है। एम्पलीफायर का प्री एम जितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया जाएगा जिस एम्पलीफायर, वो उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग सब इसको नजरअंदाज करते हैं और कोई भी गाना चला देते हैं। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे वाव फाइल और फ्लैग फाइल अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही जबरदस्त ये आउटपुट देगा। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर का जो सबसे बड़ी खासियत है वो टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे
फ्लैग फाइल वाव फाइल सपोर्ट करने की जो बात मैं कहा था आपको, इस एम्पलीफायर पे सपोर्ट करेगा, इस एम्पलीफायर पे वाव फाइल फ्लैग फाइल सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पुराना मॉडल था और ये अपडेट वर्जन आया है, फ्लैग फाइल सपोर्ट करता है इस पे, इसलिए इसका इतना क्वालिटी इतना बेहतरीन हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे मोबाइल पे यहाँ पे देखिए बहुत सारा फ्लैग फाइल है, फ्लैग फाइल वाव फाइल है 32 GB के करीब। तो उसी फ्लैग फाइल मेरा इस पेन ड्राइव पे भी है, ठीक है, मेमोरी कार्ड से। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले मैं यही एम्पलीफायर पे चलाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने दे दिया, तो इसका मोड चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे USB मोड मैंने दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोई गाना नहीं बज रहा है। देखिए वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है लेकिन नहीं बज रहा है। अभी इसी USB को मैं यहाँ से अगर निकल लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं देता हूँ इस एम्पलीफायर पे, तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो गाना है वो बजने लगेगा, ठीक है। सही है, नया है, थोड़ा टाइट है, ठीक है। तो देखिए 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 ये गाना बज रहा, वो भी आप किया, देखिए बज रहा है, ठीक है। फ्लैग फाइल वर्क फाइल इस पे सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत सारा गाना है, तो बहुत सारा है। देखिए बज रहा है, तो देखिए यही खासियत है। और इसका साइज थोड़ा बड़ा है इससे, ठीक है। ये हाई क्वालिटी में आया है, तो बिल्कुल काफी जबरदस्त है। तो चलिए इसका जो और एक नेक्स्ट टेस्ट बाकी रह गया था, बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा है इसको और भी अच्छे तरीके से टेस्ट कीजिए, तो इसको मैंने ऑफ किया। तो माइक्रोफोन का टेस्ट, ठीक है, माइक्रोफोन कराओके वगैरह। हेलो 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 1 2 3 4 5 6। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं SK और SK इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे दो माइक्रोफोन है। हेलो हेलो। तो देखिए इसको आप कराओके ट्रैक के साथ गाना भी गा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। 2 माइक्रोफोन आप एक साथ यूज कर सकते हो क्राउड के साथ। ये माइक्रोफोन का वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल लेवल आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। और प्राइस के हिसाब से फ्रेंड्स मैं मानता हूँ ये बहुत ही कम है इस एम्पलीफायर का प्राइस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंडिया में और भी एम्पलीफायर आ रहे हैं जो लाखों का एम्पलीफायर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक लो बजट प्राइस में ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। इसका जो प्राइस रखा गया अभी 12,000 इसका प्राइस रखा गया है इस एम्पलीफायर का। यहाँ पे मैं एक बिना कॉपीराइट वाला म्यूजिक चलाते हैं और इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं ब्लूटूथ ऑन किया हूँ अपने मोबाइल का, तो ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए डॉज साउंड का 2.1 आ गया है। तो मुझे यहाँ पे 2.1 पे सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब चलिए म्यूजिक लगाते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो सब्जेक्ट है, एम्पलीफायर तो हम सब खरीद लेते हैं, लेकिन उसका सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो तो उस टाइम आपको अगर नहीं मिले तो मुश्किल खड़ी हो जाता है। लेकिन मैं जो भी साउंड किंग का एम्पलीफायर सेल करता हूँ उसका कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको फीडबैक भी देता हूँ, उसको स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए किसी एक फ्रेंड्स का वॉल्यूम कंट्रोल में प्रॉब्लम आया है, ये वॉल्यूम कंट्रोल मार्केट में नहीं मिल रहा है 8 पिन का, मैं ये भी उनको सेंड कर रहा हूँ। और किसी का नॉब जो ये मेटल नॉब है ये टूट गया है, तो मैं मेटल नॉब ही उनको
सेंड कर रहा हूँ, और भी ग्रिल फास्टनर, ये पिन भी मैं दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रांजिस्टर खराब हो जाए इस एम्पलीफायर का तो वो भी ओरिजिनल बिल्कुल तोशिबा जापान TTC 5200 और 1943 देखिए, ये भी मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का जो एम्पलीफायर है वो पहले की तरह बने रहे, ना कि उनमें कोई लोकल पार्ट्स लगे। तो स्पेयर पार्ट्स भी मैं आप सबको सेंड करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने अगर वेबसाइट से हो या दूसरे किसी जगह से साउंड किंग का एम्पलीफायर खरीदा हो तो मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं साउंड किंग रिलेटेड आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इस एम्पलीफायर की पार्ट 2 में, जहां मैं इस एम्पलीफायर को खोल के भी दिखाने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।